गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन का स्टूडेंट आप लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़े, मोशन नाम का चैप्टर था। चैप्टर नंबर 9 पढ़े, उसके अंदर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की आप लोगों ने स्टडी की। यानी कि स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 दोनों मिलाकर अगर हम लोग देखें तो दोनों चैप्टर के अंदर कंबाइंड फॉर्म के अंदर आपने क्या देखा कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे मोशन के अंदर आता है और कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो जो ऑब्जेक्ट है, अगर रेस्ट पोजीशन में रहने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर आता है स्टूडेंट? मोशन के अंदर आता है। यानी कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के अंदर हम लोगों ने किसकी स्टडी की भाई? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स की जरूरत पड़ती है उसकी हम लोगों ने स्टडी की थी। तो स्टूडेंट वहां पर हम लोगों ने देखा था कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की क्या होती है स्टूडेंट? एक तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, सेकंड नंबर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी स्टूडेंट क्या हो जाती है भाई? चेंज हो जाती है। यानी कि जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, या तो उसकी क्या होगी भाई? डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लाइक आप अपना एक्टिवा लेकर निकले हो, 80 की आपकी स्पीड है, और जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो, यानी कि ब्रेक वन टाइप ऑफ क्या है भाई स्टूडेंट? फोर्स है। क्या है भाई? फोर्स। और जैसे ही आप वो फोर्स अप्लाई करते हो वैसे ही आपकी जो स्पीड है, आपकी जो वेलोसिटी है, वो दोनों क्या हो जाती है भाई? चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और 80 से ज्यादा स्पीड हो, लाइक समझो कि भाई करीना है वो 120 के ऊपर अपना एक्सेस स्कूटी लेकर जा रही है, सोचो स्कूटी लेकर जा रही है, या तो जो हेली है वो 100 की स्पीड के ऊपर अपना ओरेवा लेकर जा रही है। हंसी आ रही है ना? ओरेवा तो बेचारा, ओरेवा एक ऐसा मोपेड है जिसकी साइकिल वाले भी ओवरटेक कर लेते हैं ना। बट इमेजिन करो कि भाई करीना अपनी एक्टिवा 120 की स्पीड के ऊपर लेकर जा रही है, हेले अपनी ओरेवा को 100 की स्पीड के ऊपर लेकर जा रही है, और एकदम से बिटवीन में कोई डॉगी आ गया या तो भूंड आ गया, पीग आ गया, वो दोनों ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, इनकी स्पीड चेंज होगी, गिरेंगे वो अलग, और उनकी डायरेक्शन भी वहां पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट? चेंज हो जाएगी। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन तीनों क्या हो सकती है भाई? चेंज हो सकती है। स्टूडेंट हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसे आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्टेन हाइट से रिलीज करते हैं। लाइक सपोज आप लिखने के लिए बैठे हो, आपके हाथ में से पेन निकल गई, या तो इरेजर निकल गया, या तो टीचर के अंदर ग्लास का कोई वेसल हाथ में से निकल गया, तो वो सीधा कहां पर आता है भाई? हमारे अर्थ के ऊपर आते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ग्लास का बाउल हाथ में से छूट गया और सीधा हवा के अंदर चला गया? ऐसा कभी भी होता नहीं है। यानी कि स्टूडेंट
कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्टेन हाइट से रिलीज करें, हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस है तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्टेन हाइट से रिलीज करें तो वो सीधा कहां पर आता है भाई, अर्थ के ऊपर आता है। सेम जो मून है वो मून क्या करता है भाई, अर्थ के आजू बाजू में कंटिन्यूअसली सेम पथ के ऊपर वो क्या करता है भाई, रिवॉल्विंग करता है। सेम स्टूडेंट हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारी सोलर फैमिली के अंदर जितने भी सारे प्लेनेट है या तो जितने भी सारे एस्ट्रॉइड्स है या तो जितने भी सारे कॉमेट्स है, वो सारे एस्ट्रॉइड, कॉमेट, प्लेनेट ये सब सन के आजू बाजू में क्या करते हैं स्टूडेंट, रिवॉल्विंग करते हैं। क्या करते हैं भाई, रिवॉल्विंग। वो अपने पथ को कभी भी छोड़ देते नहीं है। तो स्टूडेंट ये जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है, कभी आपने बाउल को रिलीज किया, मून अर्थ के आजू बाजू में रिवॉल्विंग करता है, या तो हमारे जो सैटेलाइट या तो प्लेनेट है वो मून के आजू बाजू में वो सन के आजू बाजू में रिवॉल्विंग करते हैं, तो उसका मेन कॉज है कि भाई इनके बिटवीन में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है, और वो जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स को स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट ये चैप्टर के अंदर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करनी है। सेकंड नंबर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टडी करनी है, उसका जनरल फॉर्म है उसकी स्टडी करनी है। वो 4 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर कंपलसरी आने वाला है। तो वैसे क्वेश्चन आएगा, राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिराइव इट्स जनरल फॉर्म। आपके पास असाइनमेंट आ चुका है, वो असाइनमेंट के अंदर आप 7 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, और उसके आगे मैंने IMP भी लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है अब जो आप एग्जाम देने वाले हो वो एग्जाम के अंदर कंपलसरी, लाइक फर्स्ट एग्जाम के अंदर मैंने आपको बोला था F इज इक्वल टू मा MA आने वाला है, आ गया कि नहीं आ गया। सेम ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो जनरल फॉर्म है वो कंपलसरी, इसके बाद में आप जो भी एग्जाम देने वाले हो उसके अंदर आने वाला है। और ये चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम लोग ग्रेविटेशन की स्टडी करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टडी करेंगे, फिर फोर्स यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करता है उसकी भी हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, स्टडी करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं भाई, फ्री फॉलिंग। क्या बोलते हैं भाई, फ्री फॉलिंग। और फ्री फॉलिंग के कुछ इक्वेशन है उसकी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टडी करेंगे। यानी कि ये सारी थियोरी की फिर वेट की स्टडी करेंगे, और लास्ट में किसकी स्टडी करेंगे भाई, जो मास है वो मास की हम लोग ये चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन से। कहां से करते हैं भाई, ग्रेविटेशन। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट कि भाई सपोज हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से रिलीज करें, या तो हमारा जो मून है वो मून क्या करता है भाई, अर्थ के आजू बाजू में कंटिन्यूअसली सर्कुलर पथ के ऊपर वो क्या करता है भाई, रिवॉल्विंग करता है। या तो हमारे जितने भी सारे प्लेनेट है वो सारे प्लेनेट सन के आजू बाजू में क्या करते हैं भाई, रिवॉल्विंग करते हैं। तो उसका मेन कॉज है तो भाई स्टूडेंट सर आइजैक न्यूटन, आपको स्टोरी पता है बट टेक्स्ट बुक के अंदर है तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो भाई सर आइजैक न्यूटन गार्डन के अंदर बैठे थे और बैठे बैठे बुक पढ़ रहे थे और उनको नींद आ गई तो वो सो गए। ऐसे सोना हो आपको तो क्या कर सकते हैं भाई, बुक को हाथ में नींद न आती हो और जल्दी से नींद लानी है तो उसका बेस्ट वे है हाथ में कोई न्यूज़पेपर पकड़कर पढ़ो, या तो टेक्स्ट बुक पकड़कर पढ़ने की शुरुआत करो। विद इन
10 या तो 15 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। और सर आइजैक न्यूटन गार्डन के अंदर बैठे थे, वो बुक पढ़ रहे थे, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे और उनको नींद आ गई, उनकी आंख बंद हो गई, वो निंद्रा के अंदर चले गए। ऊपर से एक मस्त पका हुआ एप्पल था, सीधा नीचे गिरा और नीचे गिरा तो किधर गिरा? उनके घोड़े के ऊपर गिरा, बराबर है। सीधा उनके घोड़े के ऊपर गिरा तो एकदम जग गए कि क्या गिरा। तो वहां पर अच्छा हुआ वो एप्पल था, मेरे हिसाब से वाटरमेलन का ट्री होना चाहिए था। तो इसके आगे वाला चैप्टर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कभी पढ़ने नहीं पड़ते। अच्छा होता ना, सीधा तरबूज उसके घोड़े के ऊपर पड़ता, उसका राम नाम सत्य हो जाता और उसको कोई विचार भी नहीं आता। जो हमारे ऊपर अप्लाई करके वो तो मर गया। और आज हम सब लोगों को क्या पढ़ने पड़ते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये ग्रेविटेशन, ये सब कुछ किसके कारण पढ़ना पड़ रहा है? ये न्यूटन के कारण। एप्पल के बदले में वाटरमेलन का ट्री होना चाहिए था, गिरता ऊपर से धड़ीम करके, उसका राम नाम सत्य हो जाता। चलो वापिस आ जाते हैं। तो न्यूटन के माथे के ऊपर, हेड के ऊपर क्या पड़ा भाई? एप्पल पड़ा। तो जैसे ही एप्पल पड़ा उसकी नींद टूट गई, वो नींद में से बाहर आ गया और उसने एप्पल को देखा और ऊपर नजर की तो ऊपर बहुत सारे एप्पल थे। तो उसने सोचा कि भाई ये एप्पल वहां से टूटा तो नीचे जमीन के ऊपर क्यों आया? तो उसने सोचा कि यहाँ पर एप्पल के ऊपर अर्थ का कोई फोर्स लगता है, एप्पल के ऊपर अर्थ का कोई फोर्स लगता है और वो जो फोर्स है वो अर्थ, वो फोर्स है, वो फोर्स क्या करता है भाई? एप्पल को अर्थ की डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है और इसके कारण जो एप्पल था वो कहां पर आ गया भाई? अर्थ के ऊपर आ गया। स्टूडेंट, उसको दूसरा भी थिंकिंग आया कि भाई क्या अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया तो क्या वैसे एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करता होगा? ऐसे उसके क्वेश्चन दिमाग के अंदर बहुत सारे अराइज हुए। उसके आंसर भी हम लोग थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं कि भाई एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट करती है, क्या वैसे अर्थ है वो अर्थ, एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? उसके सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एप्पल के ऊपर जो फोर्स लगा, वो फोर्स को न्यूटन ने कौन सा नेम दिया भाई स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो अर्थ का फोर्स था, लाइक यहाँ पर हमारा जो मून है, वो मून अर्थ के आजू बाजू में क्या करता है भाई? रिवॉल्विंग करता है। या तो आप जब क्रिकेट खेलते हो तो क्या करते हो भाई? बॉल को सर्टेन हाइट तक आप जोर से थ्रो करते हो तो वो बॉल क्या करता है? सर्टेन हाइट एक्वायर्ड करने के बाद बॉल को नीचे जमीन के ऊपर से थ्रो किया, वो कभी भी गायब हो जाता नहीं है। कभी वो अपर डायरेक्शन में जाएगा, सर्टेन हाइट कवर करेगा और वहां से सीधा कहां पर आता है भाई? हमारे अर्थ के ऊपर आता है। तो यहाँ पर वो बॉल के ऊपर भी अर्थ का कौन सा फोर्स लगता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वन टाइप ऑफ कौन सा फोर्स है भाई? अट्रैक्शनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है भाई? जो एक ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में क्या करता है भाई? अट्रैक्ट करता है। सेम हमारा जो मून है, वो मून भी अर्थ के आजू बाजू में क्या करता है भाई स्टूडेंट? रिवॉल्विंग करता है। अर्थ है वो हमारे मून है वो हमारी अर्थ के आजू बाजू में क्या करती है स्टूडेंट? रिवॉल्विंग करती है। यानी कि मून के ऊपर भी अर्थ का कौन सा भाई? उसके सेंटर की डायरेक्शन में, कभी सेंटर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स या तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स कैसे लगता है उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। लाइक अभी थोड़े दिन के बाद उत्तरायण आने वाली है। उत्तरायण चली जाने के बाद आप लंगचे लड़ाते हो और उसके लिए क्या करते हो भाई? स्ट्रिंग के नीचे एक स्टोन को आप लोग क्या कर देते हो भाई? टाइट कर देते हो। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं भाई? वो स्टोन को घुमाते हैं तो वो जो हमारा स्टोन है वो क्या करता है स्टूडेंट? सर्कुलर मोशन के अंदर जो
थ्रेड की लेंथ है वो क्या है भाई, रेडियस है, और जो स्टोन है वो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। वो स्टोन क्या करता है स्टूडेंट कि भाई सर्कुलर पथ के ऊपर अपने मोशन को वो क्या करता है स्टूडेंट, सर्कुलर पथ के ऊपर मोशन करता है। यानी कि स्टोन के ऊपर आपके हैंड में से एक फोर्स लगता है, वो जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जब तक आप स्टोन को रिलीज नहीं करोगे तब तक वो स्टोन है वो क्या करेगा भाई, तब तक वो स्टोन है वो स्टोन क्या करेगा भाई, सर्कुलर पथ के ऊपर मोशन में रहेगा। यानी कि उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स को कभी एवरी पॉइंट के ऊपर, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता होगा, कहीं पर से भी उसको रिलीज करो, आप वो स्टोन को रिलीज करो, सपोज यहां से रिलीज किया तो ये वाली डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा भाई, मोशन में आएगा। यानी कि वो फिर सर्कुलर पथ के ऊपर मोशन करता नहीं, हम लोग रिलीज कर देंगे तो जिस पॉइंट के ऊपर से रिलीज करेंगे वहां से सीधी डायरेक्शन यानी कि स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर वो क्या करता है भाई, अपने मोशन को एक्वाइट करता है। यानी कि यहाँ पर जो स्टोन है वो सर्कुलर पथ के ऊपर किसके कारण मोशन करता है, तो सेंटर की डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स को स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स एग्जांपल। तो भाई व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स एग्जांपल। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई फोर्स कोई ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सके, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट, आप हैंड के अंदर यहां पर आपका फोर्स है वो क्या करता है, स्टोन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। यानी कि कोई फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है भाई, सर्कुलर पथ के ऊपर अपना मोशन करता है, तो सेंटर की डायरेक्शन में लगने वाला उसके ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अगर कोई फोर्स कोई ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, वो बॉडी को सर्कुलर पथ के ऊपर मूविंग करवाए, तो सेंटर की डायरेक्शन में उसके ऊपर जो फोर्स अराइज होता है वो फोर्स को स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके असाइनमेंट के अंदर 4th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। तो स्टूडेंट हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे, तो द फोर्स दैट कॉज द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स दैट कॉज द एक्सेलरेशन एंड कीप्स द मूविंग बॉडी along the circular path, the force that cause acceleration, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और मूविंग बॉडी को वो क्या करेगा भाई, सर्कुलर पथ के ऊपर घुमाएगा। यानी कि द फोर्स दैट कॉज एक्सेलरेशन एंड कीप्स द मूविंग बॉडी along the circular path is acting towards the center। ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्टिंग करता है स्टूडेंट, सेंटर की डायरेक्शन में एक्टिंग करता है। ऐसा जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। कब व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो द फोर्स cause acceleration, the force cause acceleration and keep moving body
along circular path and towards acting on a center is called centripetal force. थोड़ी टफ डेफिनेशन है, बट 5-7 बार पढ़ोगे, थोड़े थोड़े वर्ड अलग करोगे, अपने आप लिख पाओगे। तो भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और ऑब्जेक्ट कौन से पथ के ऊपर मूविंग करता है स्टूडेंट, सर्कुलर पथ के ऊपर मूविंग करता है। ऐसा जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो द फोर्स दैट कॉज एक्सेलरेशन and keep the body moving along the circular path is acting towards the direction of a center is called centripetal force. फिर से the force that cause acceleration and keeps the moving body along the circular path and acting towards the center. फिर से the force that cause acceleration and keeps moving body along the circular path and acting towards the center is called centripetal force. यानी कि स्टूडेंट एक ऐसा फोर्स जो कोई बॉडी को क्या करता है भाई, कोई बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। कौन सी बॉडी के अंदर, जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन करती है, ऐसी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और सेकंड नंबर में ये फोर्स कौन सी, एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है भाई, सेंटर की डायरेक्शन में लगता है। ऐसा जो फोर्स है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर से व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो द फोर्स दैट कैन कॉज द एक्सेलरेशन एंड कीप मूविंग बॉडी along the circular path and keep moving body along the circular path is acting towards the center is called centripetal force. ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके एग्जाम्पल है कि भाई द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो भाई मून जो हमारे अर्थ के आजू बाजू में मोशन करता है उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, तो अर्थ के सेंटर में से मून के ऊपर एक फोर्स लगता है। तो भाई द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हमारी जो अर्थ या तो हमारे जो प्लेनेट है वो प्लेनेट सन के आजू बाजू में जो मोशन करते हैं वो कौन से फोर्स के कारण करते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। इसके कारण स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो लिख पाओगे, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो द फोर्स दैट कैन कॉज एक्सेलरेशन एंड कीप्स मूविंग बॉडी along the circular path and acting towards the center is called centripetal force. फिर से the force that can cause acceleration on moving body, that can cause acceleration and keep moving body along circular path and moving body along the circular path and acting towards the center. सेंटर की डायरेक्शन में जो एक्टिंग करेगा ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके एग्जांपल कौन से है भाई, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या तो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, या तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्टूडेंट उनका हमारे अर्थ की आजू बाजू में जो मोशन है वो कौन से फोर्स के कारण होता है स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण।
अगर स्टूडेंट हमारे मून के ऊपर अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स न लगता, या तो अगर हमारी अर्थ के ऊपर सन का सेंट्रीपिटल फोर्स न लगता, तो दोनों कैसे मोशन में आते, लाइक लंगचिए को घुमाते घुमाते, स्टोन को घुमाते घुमाते हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसका जो मोशन है वो कौन सा होता है भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा होता है स्टूडेंट, जहां से छोड़ देते हैं, जहां से उसको रिलीज करते हैं, वहां से कोई एक डायरेक्शन के अंदर वो क्या करता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन पथ के ऊपर मोशन करता है। सेम अगर हमारे मून के ऊपर अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स न लगता, या तो अगर हमारी अर्थ के ऊपर सन का सेंट्रीपिटल फोर्स न लगता, ये दोनों कैसा मोशन करते, सेंट्रीपिटल कैसा मोशन करते भाई, स्ट्रेट लाइन पथ के ऊपर उनका क्या हो जाता है स्टूडेंट, मोशन हो जाता है। समझ में आता है कि ऊपर से जा रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड है, और आपकी बुक के अंदर तो कुछ है नहीं, मुझे सब कुछ बाहर निकाल कर बनाना पड़ता है, और फिर आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, समझाना भी पड़ता है। यार कि थोड़ा शुरुआत का पोर्शन कंजस्टेड है, इसके बाद में तो बहुत मजे आने वाले, इजीली हो जाएगा। समझ गए, जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये सभी के ऊपर जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, या तो अदर वर्ड में उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे दिमाग के अंदर अब क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, गिव इट्स एग्जांपल। एक मिनट हाँ स्टूडेंट, ये कुछ बच्चे आए हैं बहुत आवाज कर रहे हैं पतंग लूटने के लिए आपकी तरफ, उनको मैं जरा बंद करा दूं। चलो स्टूडेंट, आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कि भाई स्टूडेंट यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी प्रेजेंट है जिनके पास अपना क्या है भाई, मास प्रेजेंट है, वो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी भाई, अट्रैक्ट करेगी। अब यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी प्रेजेंट है जिनके पास अपना क्या है भाई, मास प्रेजेंट है, वो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो स्टूडेंट उनके बिटवीन में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स possessing mass, कभी एनी टू बॉडी ऑफ द यूनिवर्स possessing mass attract each other, यानी कि यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी जिनके बिटवीन में मास, जिनके पास क्या होगा स्टूडेंट, मास होगा, possessing mass MASS, उनके पास मास होगा, तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी स्टूडेंट, अट्रैक्ट करेगी। इनके बिटवीन में लगने वाला ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि एनी टू बॉडी ऑफ यूनिवर्स possessing mass attract each other, this force of attraction is called gravitational force। इनके बिटवीन में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो फिर से व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एनी टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स possessing mass attract each other, this force of attraction is called gravitational force। इनके बिटवीन में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि मून, हमारा जो मून है वो अर्थ के आजू बाजू में जो रिवॉल्विंग करता है, वो कौन से फोर्स के कारण रिवॉल्विंग करता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सेम
हमारे जितने भी सारे प्लेनेट है वो प्लेनेट सन के आजू बाजू में रिवॉल्विंग करते हैं। वो कौन से फोर्स के कारण रिवॉल्विंग करते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या करते हैं भाई? रिवॉल्विंग करते हैं। यानी कि ये फोर्स के कारण मून और के आजू बाजू में रिवॉल्विंग करता है। सेम हमारे प्लेनेट यानी कि अर्थ इंक्लूडिंग अर्थ सन के आजू बाजू में जो रिवॉल्विंग करते हैं वो किसके कारण रिवॉल्विंग करते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हमारे अर्थ के आजू बाजू में जो रिवॉल्विंग करते हैं वो कौन से फोर्स के कारण रिवॉल्विंग करते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कौन से फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? कभी एनी टू बॉडी ऑफ यूनिवर्स possessing mass attract each other. This force of attraction is called gravitational force. ये जो force of attraction है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल तो आप लिख पाओगे। अब स्टूडेंट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दो कि भाई यूनिवर्स के अंदर जितने भी सारे फोर्स है, यूनिवर्स के अंदर जितने भी सारे फोर्स है वो सभी फोर्स के अंदर वीक से वीक यानी कि वीकेस्ट अगर कोई फोर्स है वो कौन सा फोर्स है स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो भाई यूनिवर्स के अंदर जितने भी सारे फोर्स है वो सभी फोर्स के अंदर अगर वीक कोई फोर्स है तो वीक फोर्स कौन सा है स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई भी प्लेनेट के ऊपर आप जाओ, कोई भी प्लेनेट के ऊपर जाओ, वो प्लेनेट आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ही। आप मून के ऊपर जाओगे तो भी आपकी बॉडी के ऊपर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसके कारण स्टूडेंट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन से टाइप का फोर्स है भाई? यूनिवर्सल। तो भाई पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ही फोर्स ऐसा है जो सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और वो जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आए तो भाई विच फोर्स इज नोन एज अ यूनिवर्सल फोर्स? तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेकंड नंबर विच फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एमंग ऑल द फोर्सेस इन द यूनिवर्स? तो भाई यूनिवर्स के अंदर लगने वाले सभी फोर्स के अंदर वीक से वीक फोर्स कौन सा है स्टूडेंट? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा है स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो फिर से व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? कभी एनी टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स possessing मास अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी जिसके अंदर मास प्रेजेंट है वो एक दूसरे को क्या करेगी स्टूडेंट? अट्रैक्ट करेगी। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बिटवीन में लगने वाला ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। पढ़ लो आप जरा उसको, पढ़ लो जरा ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन, फिर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट। पढ़ लो तैयार भी कर डालो। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? हो गया। चलो तो अभी हमने देखा कि स्टूडेंट यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? मास प्रेजेंट है। वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट आपका एक्सपीरियंस है कि भाई जब भी हम लोग कभी मैंगो के फार्म के अंदर जाते हैं, स्टोन मारते हैं, तो मैंगो ऑलवेज अर्थ की डायरेक्शन में ही अट्रैक्ट होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ
कभी मैंगो जैसे टूटा, मैंगो के साथ में अर्थ भी मैंगो की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है स्टूडेंट। कभी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to universal law of gravitation, every object attract each other, but why we do not see apple attract earth? कभी एप्पल है वो अर्थ को, कभी भी एप्पल वहां पर रह गया और अर्थ उसकी डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो गई, ऐसा हम लोग कभी भी देख पाते नहीं है। बराबर है। आप ढाबे के ऊपर से भाई 10 मंजिले मकान के ऊपर आप चढ़ गए, आप भी ऑब्जेक्ट हो, नीचे अर्थ भी ऑब्जेक्ट है, दोनों के अंदर मास है, आपके पास भी मास है और के पास भी मास है। आप ऊपर से छलांग लगाओगे तो आप अर्थ की डायरेक्शन में आओगे, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने छलांग लगाई, आपके साथ में उतनी स्पीड से अर्थ भी आपकी डायरेक्शन में आई। यानी कि आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हो, बट आप क्या करते हो भाई, अर्थ की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होकर अर्थ के ऊपर जाते हो, बट अर्थ आपकी डायरेक्शन में आती नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाई वी डू नॉट सी दैट द अर्थ डू नॉट मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। हमारी अर्थ है वो एप्पल की डायरेक्शन में कभी भी मूविंग करती नहीं है। या तो हमारा जो मून है वो मून अर्थ की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, बट अर्थ कभी भी मून की डायरेक्शन में मूविंग करती नहीं है। तो उसका मेन कॉज है अब स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम लोग देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, जो एक्सेलरेशन है वो उसके मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो एक्सेलरेशन है वो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट के मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लाइक एप्पल और अर्थ को ले तो एप्पल का जो मास है वो अर्थ के मास से बिल्कुल कैसा है भाई, नेग्लिजिबली। कैसा है भाई, अर्थ का मास और एप्पल का मास अगर हम लोग गिने तो अर्थ के मास के सामने एप्पल का मास बिल्कुल कैसा है भाई, नेग्लिजिबली है। और इसके कारण जो अर्थ है वो एप्पल की डायरेक्शन में मूविंग करती नहीं है। बराबर है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन acceleration is inversely proportional to the, acceleration is inversely proportional to the mass of the object. The mass of the apple is negligibly small compared to the mass of the earth. यानी कि एप्पल का मास अर्थ के मास के कंपेयर में बिल्कुल कैसा है भाई, नेग्लिजिबली है। कैसा है भाई, नेग्लिजिबली। यानी कि द मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबली एज कंपेयर टू द मास ऑफ, और यानी कि अर्थ के मास के सामने जो एप्पल का मास है वो बिल्कुल कैसा है भाई, नेग्लिजिबली है। सो और कैन नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एप्पल, जिसके कारण अर्थ को आप कभी भी एप्पल की डायरेक्शन में मूविंग करती हो ऐसे देख सकते नहीं हो। सेकंड ऐसा ही क्वेश्चन है कि भाई मून और अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट कभी भी अर्थ मून की डायरेक्शन में, कभी भी अर्थ मून की डायरेक्शन के अंदर मूविंग करती नहीं है। सेम आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट,
कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन acceleration is inversely proportional to the mass of the object. First line common है, the mass of moon is negligibly as compared to the mass of the earth. सेम टू सेम है, एप्पल के बदले में कौन सा वर्ड लगाना है आपको? मून वर्ड लगाना है. सो अर्थ कैन नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मून, जिसके कारण हमारी जो अर्थ है वो मून की डायरेक्शन में मूव करती नहीं है. सेम स्टूडेंट, कब भाई अर्थ और सन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट सन कभी भी अर्थ की डायरेक्शन में मूविंग करता नहीं है. तो उसका भी आंसर ऐसे लिख सकते हैं भाई वाई सन डू नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ. तो इसका भी आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं, कब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन acceleration is inversely proportional to the mass of object. The mass of earth is negligibly as compared to the mass of sun, so the sun do not move in the direction of earth. स्टूडेंट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोलो, जब हमारा यूनिवर्स बना तो ये क्या था भाई? हाईली डेंसिटी वाला एक स्पीयर था, और वो स्पीयर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, और वो ब्लास्ट के अंदर जो मास प्रेजेंट था 98.2% मास सन ने खुद ले लिया, और बाकी जो 99.2% मास सन ने ले लिया, और जो ओनली 0.8 मास था, 0.8% मास ये ऑर्बिट के अंदर फ्लैटन हो गया, और उसमें से ओनली 0.8% मास में से स्टूडेंट हमारे प्लेनेट बने, एस्ट्रॉइड्स बने, सैटेलाइट बने, कॉमेट बने. ये सारी चीजें ओनली कितने परसेंट मास में से बनी है? 0.8% मास में से बनी है. स्टूडेंट आज के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, फर्स्ट वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट जो थियरी है वो मुझे पढ़ानी पड़ेगी. मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए हैं, बट कल आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिराइव इट्स जनरल फॉर्म पढ़कर बैठोगे, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ के बैठोगे, क्योंकि स्टूडेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 4 मार्क में पेपर के अंदर कंपलसरी आने वाला है, यानी कि आपको पक्का आना चाहिए. समझिए, कल यहाँ पर ही हमें प्रिपेयर कर लेना. तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट.